तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th जियोग्राफी का चैप्टर 2, जो कि आपका विश्व जनसंख्या घनत्व और वितरण। इसमें हम लोगों ने पहला क्लास में पढ़ा था बेसिक, और आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस थोड़ा, क्योंकि आज हम सब पढ़ेंगे जो पॉइंट पढ़ेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी से बनेगा। और हालांकि पहला क्लास में हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व वितरण क्या होता है, जनगणना क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, भारत की जनसंख्या कितना, घनत्व कितना था, आज़ादी होने से पहले भारत का जनसंख्या कितना था, घनत्व कितना था, ये सब हम लोगों ने पहला क्लास में पढ़ा। आज दूसरा क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी का कुछ पॉइंट के बारे में, और बिना देरी किए हुए हम सब अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है जनगणना, तो पढ़े थे। जनगणना होता है किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में एक निश्चित समय अंतराल पर लोगों की संख्या को गिनती करना ही जनगणना कहलाता है। भारत में जनगणना देखिए, भारत में जनगणना प्राय 10 वर्षों में की जाती। भारत में जनगणना प्राय 10 वर्षों में की जाती है, और भारत में पिछले वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था। 2001 में जनगणना पहले पढ़ते। 2001 में जनगणना जो हुआ था, 2001 की जनगणना, 2001 में जनसंख्या था आपका 102.8 करोड़। वही बात करें आपका 2011 में तो 121 करोड़ था। और यही बात करें इसका घनत्व, तो घनत्व का बात करें तो इसका हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 में जनसंख्या था 102.8 करोड़। वही 2011 आया। अब 10 वर्षों में गणना की जाती है, वही 10 वर्षों में की जाती है। 2001 में था 102.8 करोड़ और 2011 में 121 करोड़। अब बात करते हैं विश्व की जनगणना के बारे में। देखिए, विश्व की जनगणना सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1987 में। 1987 में 5 अरब, 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब थी। वही बात करें आपका 1999 में 6 अरब। वही बात करें आपका 2011 में तो 7 अरब। 2011 में 7 अरब, 1999 में 5 अरब। देखिए, सॉरी, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब था विश्व की जनसंख्या। और यही भारत की जनसंख्या का बात करें तो 2001 में 102.8 करोड़, 2011 में 121 करोड़ हुआ। और यही बात करें आपका बिहार का, तो बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या था 10.48 करोड़, 10.48 करोड़, जिसका जनसंख्या घनत्व था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और यही इसका आगे का पॉइंट बात करें तो जन्म दर और मृत्यु दर का हम लोग बात करेंगे। जन्म दर, मृत्यु
जन्म दर, मृत्यु दर। सबसे पहले जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है, और भारत में जन्म दर और मृत्यु दर क्या है प्रेजेंट में। देखिए जन्म दर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यही बात करें अब हम मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर का बात करें, किसी भी क्षेत्र में विशेष समय अवधि में, विशेष समय में मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। क्या बोल रहा है, जन्म दर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर का बात करें, किसी भी क्षेत्र में विशेष समय अवधि, किसी निश्चित समय में बोल रहा है क्या, मृत्यु दर क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान उस क्षेत्र में मृतकों की कुल संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और यही आगे की बात करें, विश्व की जनसंख्या 1999 में, विश्व की जनसंख्या 1999 में 1.7 अरब थी, जो कि बाद में यह 7 अरब हो गई थी। हाँ, 1999 में 6 अरब थी, 1999 में 6 अरब थी। जनसंख्या के प्राकृतिक सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्थशास्त्री माल्थस का है। एक अर्थशास्त्री है थॉमस माल्थस। इसका कहना है लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, बढ़ती है। बोल रहा है क्या, थॉमस माल्थस एक अर्थशास्त्री है जिसका कहना है लोगों की संख्या, जो लोगों का संख्या है प्रेजेंट में विश्व में, उसका संख्या इस तरह से बढ़ रहा है जैसे मानो खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा हो रहा है, यानी इससे भी अधिक गुणों में बढ़ रहा है। खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रही है और अधिक तेजी से बढ़ती भी है। ये थॉमस माल्थस का कहना है। और बात करें हम लोग तो एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। बोल रहा है क्या, एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, एशिया महादेश में खास करके। और यही बात करें तो भारत का जनगणना के बारे में, भारत का जनगणना 102.8 करोड़ था आपका 2001 में, वही 2011 की बात करें तो 121 करोड़ हो गया, और 2011 में इसका जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वही विश्व की जनसंख्या का बात करें तो 1987 में 5 अरब था, 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब हो गई थी। और प्रेजेंट में अभी जनगणना भारत का नहीं हुआ है, जिसके तहत ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, 140-50 से प्लस ही जाएगा, ये बात फिक्स है। और भारत का बात किए, विश्व का बात किए, जन्म दर मृत्यु दर हो गया, किसी भी क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसी भी निश्चित समय अवधि के दौरान मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है।
और यही एक अर्थशास्त्री है हमारे थॉमस माल्थस जी, जिसका कहना है लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है और एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है अफ्रीका में। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है? अफ्रीका में। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है आपका? अफ्रीका में। और सबसे कम यूरोप में है आपका। सबसे अधिक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में। सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में। एक जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा होगा और सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है और इसको किसने स्थापित किया और इसका कौन था महत्वपूर्ण दाता जो कि इसका कथन में कहा क्या हाँ लोग साक्षर है, लोग साक्षर नहीं थे। उस समय से जनसंख्या में वृद्धि और परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ है। और इसका कहना है क्या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का एक हिसाब सा, क्या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में किसी भी क्षेत्र में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, किस व्यवसाय में लगे हुए हैं और उसका क्या कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, ये बताना चाह रहा है। और इसी में आता है आपका कितना मृत्यु हो रहा है एक वर्ष के दौरान, कितना नहीं हो रहा है, यह सब भी इसी के दौरान बताई जाती है, जिसमें कि आपको बताया जाता है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 1945 में दिया गया था। इसको 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन द्वारा प्रस्तुत। आप बोलिएगा क्या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में हमने अवस्था पढ़ा था? हाँ भाई मेरे, अवस्था भी होता है। क्या होता है अवस्था? इसमें 3 था जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता था, क्या उस समय लोग साक्षर नहीं थे, जिसके कारण से जनसंख्या में अधिक तेजी से वृद्धि भी होती थी और मृत्यु दर में भी अधिक तेजी से वृद्धि होती थी। इससे क्योंकि उस समय उच्च प्रकार का औषधि का निर्माण और विकसित नहीं हुआ था, जिसके कारण से उस समय मृत्यु दर भी उच्च था और जन्म दर भी उच्च था। प्रथम अवस्था में यह था। प्रथम अवस्था, 3 अवस्था थे। फर्स्ट, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। सेकंड में था आपका उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। थर्ड में आपका है दोनों निम्न क्यों हो गया था, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि इसका हम नोट्स का क्लास भी लेके आएंगे, परंतु यहाँ कोशिश कीजिएगा। देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत वैसा सिद्धांत है, सबसे पहले आप लिखिएगा, इसे भी लिख सकते हैं क्या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत को 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत में 3 अवस्था थे।
जिसमें से प्रथम अवस्था में बताया गया है इस समय लोग साक्षर नहीं थे, जिसके कारण से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती थी। और वही दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था में उच्च जन्म दर परंतु निम्न मृत्यु दर था, क्योंकि उस समय साक्षर तो लोग हो गए थे परंतु जन्म दर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से औषधि का तो निर्माण किया गया था परंतु जिसके कारण से मृत्यु दर निम्न हुआ। और वही बात करें हम तीसरा अवस्था में लोग साक्षर भी हो गए और जागरूक भी हो गए जनसंख्या को लेकर के, और जिसके कारण से इसमें जन्म दर निम्न और मृत्यु दर निम्न हो गया। तो ये था आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। वही अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है, यहाँ लिखे हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? क्या एक वर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में बढ़ता है? वो हो जाएगा अफ्रीका में। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रहा है कहाँ? अफ्रीका में। कितना? 1.64%। 1.64%। सबसे अधिक अफ्रीका में था 1.64%। और वही बात करें हम यूरोप का, यूरोप में सबसे कम था 0.46% था। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक अफ्रीका में कितना? 1.64% था। वही सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम आपका यूरोप में। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 1945 में एफ.डब्ल्यू. नोएस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें 3 अवस्था था। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, द्वितीय अवस्था उच्च जन्म दर परंतु निम्न मृत्यु दर, तीसरा अवस्था निम्न मृत्यु दर प्लस निम्न जन्म दर भी था। और यही बात करें फिर से एक बार रिवीजन, क्या भारत में जनगणना का प्राय 10 वर्षों में की जाती है। 2001 में 102.8 करोड़। वही घनत्व का बात करें 2011 में 121 करोड़ घनत्व, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और विश्व की जनगणना का बात करें तो हम 1987 में 5 अरब, 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब। और वही जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है, और किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और एक थॉमस माल्थस अर्थशास्त्री थे, जिनका कहना है क्या? लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। एशिया महादेश में विश्व की 60% जनसंख्या निवासित करती है। एशिया महादेश में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? बोल सकते हैं तो 60% जनसंख्या निवास करते हैं। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? बांग्लादेश। जनघनत्व सबसे अधिक बांग्लादेश का है, और सबसे कम घनत्व मंगोलिया का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बांग्लादेश, और सबसे कम मंगोलिया सबसे कम, सबसे अधिक बांग्लादेश। याद रखिएगा, सबसे अधिक जनघनत्व यानी जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश, और सबसे कम मंगोलिया। मंगोलिया एक छोटा सा देश है जो कि ये सबसे अंतिम विश्व का भाग में बसा हुआ है, जिसका सबसे कम जनघनत्व है, और सबसे अधिक है आपका बांग्लादेश का। और यही बात करें आपका, देखिए क्या क्या पढ़े, भारत की जनगणना के बारे में पढ़ लिए, विश्व की जनगणना और मृत्यु दर जन्म दर, थॉमस माल्थस का सिद्धांत पढ़ ली। एशिया महादेश में 60% जनसंख्या निवास करती है। हाँ, एशिया महादेश में 60% जनसंख्या निवास करती है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सबसे कम यूरोप में है। यूरोप में सबसे कम है क्योंकि यूरोप एक छोटा सा महादेश है जिसमें से जनसंख्या कम निवासित करती है, क्योंकि वहां का क्षेत्रफल भी अधिक नहीं है। और सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है? बांग्लादेश का। सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है? मंगोलिया का है। मंगोलिया एक छोटा सा देश है हालांकि। और यही बात करें आपका विश्व की जनसंख्या का तो बात कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि दर और जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण यही है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। अब बात करें हम लोग तो अभी वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है क्या, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का? वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो भारत है, लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए
2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो चीन होगा, तो चीन होगा, तो चीन होगा। सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या आपका किसका है? सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या, भारत, सबसे अधिक जनसंख्या भारत का है। वर्तमान में सबसे अधिक भारत का है। और 2011 के अनुसार 2011 में चीन, 2011 में आपका चीन है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 12th बोर्ड एग्जाम में, क्या 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? तो चीन होगा। और यदि हाल फिलहाल का बात करें, वर्तमान में पूछा जाए, पूछेगा क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे अधिक जनसंख्या, वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश का है? भारत होगा। अगर 2011 लगा रहे तो चीन हो जाएगा आपका, क्योंकि चीन 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में उभरे थे। परंतु वर्तमान में हाल फिलहाल में देखा जाए तो भारत सबसे अधिक ऊपर और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में उभर चुके हैं। और यही बात करें, आज का क्लास का यहीं पर अंत होता है। हालांकि इसका पढ़ना है और डे 3 इसका आज तो खत्म नहीं हो पाएगा, हालांकि कल ये चैप्टर खत्म, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब सब्जेक्टिव का पारी है और सब्जेक्टिव इसका कल होगा, और सब्जेक्टिव क्लास इसका कल होगा, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा भारत की जनगणना के बारे में, विश्व की जनगणना, जन्म दर, मृत्यु दर, एशिया महादेश में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं पूरे विश्व का, विश्व की जनसंख्या के बारे में बात कर, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या जन घनत्व सबसे अधिक बांग्लादेश, सबसे कम मंगोलिया का है। जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक अफ्रीका में है 1.64%। और यही बात करें सबसे कम आपका यूरोप में है, यूरोप में है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बात किया, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 1945 में FW नॉइस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आपका बताया गया था 3 अवस्था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट अवस्था में लोग साक्षर नहीं थे, जिसके कारण से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती थी। और यही द्वितीय अवस्था में बात करें तो लोग साक्षर थे, परंतु जन्म दर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मृत्यु दर पर नियंत्रण हो गया, परंतु जन्म दर पर नहीं हो पाया। और थर्ड अवस्था में लोग साक्षर भी हो गए, जागरूक भी हो गए और उसके खिलाफ भी हो गए, जिसके कारण से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो गया। जन्म दर, मृत्यु दर पढ़ लिया और 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ लिए। तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत का वर्तमान में 2011 में चीन हो जाएगा। तो ये था आज का क्लास। तो कैसा लगा क्लास बताइएगा। तो मिलते हैं कल का क्लास में। और ये था आज का क्लास। कल जियोग्राफी का चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। जियोग्राफी का हालांकि ऑब्जेक्टिव ये सब हो चुका है और बचा है आपका क्या, बचा है आपका सब्जेक्टिव पढ़ना है। जनसंख्या संरचना क्या है, हाँ, जनसंख्या किस आकार के दौरान बढ़ रहा है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि प्रकृति क्या है, लिंग संरचना, ये सब के बारे में पढ़ना है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग संरचना कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग संरचना कहा जाता है। ये सब के बारे में हम लोगों को कल पढ़ना है। और मिलते हैं कल का क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।